एफआईआर हुआ था बीटा थाना कांड संख्या 425/2023 में। इस जमीन को सुभाष प्रसाद यादव जी को बेचा, उनके ऊपर 96 लाख रुपए में बेचा। 7 कट्ठा जमीन है फॉर ₹96 लाख। इन्फॉर्मेंट के परिवार को बंधक बना करके और उनसे लगभग 60 लाख रुपए नकद अपने घर पे मंगा लिया, इस तरह का आरोप था। ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये जमीन 32 लाख रुपए में सुभाष प्रसाद यादव जी ने खरीदा और इनको घर बुला करके इनके परिवार को बंधक रख करके 60 लाख रुपया अपने पास मंगवा लिया कैश। उसके बाद कोर्ट ने सारे मेरिट को मानते हुए कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है जिसको एक क्रिमिनल कलर दिया जा रहा है। सुभाष प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट जिस एफआईआर को क्वॉश किया गया, वहाँ गुमराह करने वाली बात हुई, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बदनाम करने वाली बात हुई है। उनकी इस गलती की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का फाइन लगा। सुप्रिंटेंडेंट एसएसपी पटना, डीएसपी दानापुर पटना और स्टेशन हाउस ऑफिसर बीटा पुलिस स्टेशन पे लगाए गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। धोखाधड़ी, जालसाजी और देखिए धमकाने का मामला। 96 लाख रुपया, 7 कट्ठा जमीन और देखिए यह मामला प्रकाश में आया। 2023 में एफआईआर दर्ज हुई, सुभाष यादव का नाम, और देखिए बुलडोजर तक सुभाष यादव के घर पहुंच गए थे। आत्मसमर्पण करना पड़ा था और आज बड़ा फैसला आया है। कई प्रशासनिक महकमे के बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है। देखिए इस वक्त आपको जो फ्रेम में दिख रहे होंगे, पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं, अधिवक्ता हैं, मधुप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पूरे केस को टैकल कर रहे थे, देख रहे थे आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में सर जानकारी दीजिए। धन्यवाद आपका वसीम जी। असल में ये एफआईआर हुआ था बीटा थाना कांड संख्या 425/2023 में, जहां ये आरोप लगाया गया था कि ये ज़मीन जो है, इन्फॉर्मेंट जो है इस केस का, इन्फॉर्मेंट ने इस ज़मीन को सुभाष प्रसाद यादव जी को बेचा, उनके ऊपर 96 लाख रुपए में बेचा फॉर 7 कट्ठा जमीन। 7 कट्ठा जमीन फॉर ₹96 लाख। सब्सिक्वेंटली ये एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया, ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि ये 96 लाख की ज़मीन को बाद में इन लोगों ने, जो सुभाष प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ने, इन्फॉर्मेंट के परिवार को बंधक बना करके और उनसे लगभग 60 लाख रुपए नकद अपने घर पे मंगा लिया, इस तरह का आरोप था, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, असल में इस मामले में हुआ ये था कि ये जो इन्फॉर्मेंट है, इसने पहले ये जमीन एक अन्य व्यक्ति को बेची थी, मुंशी, उसके साथ अग्रीमेंट किया था। उससे इन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेटली 59 लाख रुपीस एडवांस भी लिया था। अच्छा, और एडवांस लेने के बाद फिर यही जमीन सुभाष प्रसाद यादव जी को इन्होंने फिर ये जमीन उन्होंने अपनी पत्नी को लिख दिया। एडवांस लेने के कुछ महीने बाद इन्होंने ये जमीन अपनी पत्नी को लिख दिया और अपनी पत्नी को लिखने के बाद कुछ फॉर सम कंसिडरेशन, पत्नी को लिखने के बाद ये जमीन उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी को ये जमीन सेल करने की बात हुई। जो सेल डीड है वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये जमीन 32 लाख रुपए में सुभाष प्रसाद यादव जी ने खरीदा। अच्छा, 32 लाख में जब ये खरीद बिक्री हो गई, सुभाष प्रसाद यादव जी को जब ये जमीन बेच दी गई, उसके बाद ये फ्लाइट से आए थे, गुजरात से ये लोग आए थे। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, इनका फ्लाइट का टिकट था, ये लोग आए थे अहमदाबाद से, आए थे 24 तारीख को। उसके बाद ये जमीन बेचे, जमीन 26/2/2021 को लिखाया गया। ये 24 फरवरी को ये आए, 26 तारीख को इन्होंने जमीन बेच दी, रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर वापस ये 27 तारीख को चले गए। अच्छा, ऐसा है। और जो एफआईआर में ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एफआईआर में ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो घटना है, इस घटना अनुसार एफआईआर में एलिगेशन ये लगाते हैं कि 27/2/2021 को सुभाष प्रसाद यादव ने इनको घर बुला करके इनके परिवार को बंधक रख करके 60 लाख रुपया अपने पास मंगवा लिया कैश। फोन किया था सुभाष यादव? हाँ जी, सुभाष प्रसाद यादव जी ने फोन किया, ऐसा एलिगेशन था, और 60 लाख रुपए अपने पास कैश में मंगवा लिया। जबकि ये इस बात का कोई अकाउंट नहीं है। हम लोग इस चीज से अवगत है कि 2019-20 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, जहां इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कैश का है, तो उसका ब्यौरा तो आपको देना होगा ना कि इतना बड़ा कैश आपके पास आया कहाँ से। आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन भी तो करना होगा कि 60 लाख रुपए कैश आया कहाँ से आपके पास। तो बंधक बना रहे हैं। बंधक बनाने के बाद जो है,
ये वापस फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद चले जाते हैं उसी दिन, 27 तारीख का टिकट है इनका, ऑन रिकॉर्ड है। ये वापस चले जाते हैं, उस समय ये कोई एफआईआर वगैरह नहीं करते हैं। फिर करीब करीब 2 ढाई साल तक ये कहीं कोई एफआईआर, जबकि एग्जैक्ट पीरियड ऑफ डिले है एफआईआर का 2 साल 3 महीने का। 2 साल 3 महीने तक ये कहीं भी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कराते हैं। ये जाकर के जनता दरबार में कंप्लेन करते हैं, फिर जनता दरबार में जो भी वहाँ झूठ सच बोलना था बोलते हैं, वहाँ से फिर डायरेक्शन आता है, फिर सुभाष प्रसाद यादव जी के ऊपर 2 साल 3 महीने के डिले के बाद 2 साल 3 महीने पहले के अकरेंस पे एफआईआर दर्ज होता है। और ये बताते हुए जो भी फिर इस तरह का किस्सा था कि हमसे 60 लाख रुपए मंगवा लिए, यही मामला है। नहीं तो फिर सुभाष यादव फरार क्यों हो गए थे और फिर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा जब उनके घर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई थी? देखिए, ये प्रोसेस होता है कि जब आपके ऊपर एफआईआर होता है, हाँ, तो यू नीड सम टाइम कि आप का जो स्टैट्यूटरी राइट ऑफ बेल है आप उसको एक्सरसाइज करें। तो उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए आपको थोड़े समय की आवश्यकता होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, ये स्वाभाविक है। एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं न्यायालय में, तो ये न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। हमने उस समय एंटिसिपेटरी बेल भी फाइल किया था, पर वो एंटिसिपेटरी बेल डिसाइड नहीं हो पाया। उसी समय इनके ऊपर 82 भी हो गया। अच्छा। जो प्रोक्लेमेशन हुआ और 83 भी हो गया। वो 83 के बाद 83 प्रोक्लेमेशन के बाद फिर कुर्की जब्ती का जो प्रोसीजर होता है वो किया गया। और इन द मीन टाइम क्योंकि कुर्की के लिए ये हो गया था, तो इन्होंने तय किया कि उचित यही होगा कि ये न्यायालय में जाकर के कानून के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। और इन्होंने आत्मसमर्पण किया। बिल्कुल, क्योंकि कौटिल्य नगर में बुलडोजर पहुंच चुके हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आत्मसमर्पण किया, इन्होंने लगा ये उचित नहीं है, और ये क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन पहले से आ चुके थे, तो इनको पूरा विश्वास था कि न्यायालय इनके साथ न्याय करेगा। उसी बीच हम लोगों ने एक क्रिमिनल रिट फाइल किया, जिसका नंबर है, संख्या हम बता दें आपको, क्रिमिनल रिट नंबर है 64 ऑफ 2024। हमने फाइल किया। फाइल करने के कुछ दिन बाद इस मैटर की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी द्वारा की गई। और सारी पार्टीज को सुनने के बाद, क्योंकि इन्फॉर्मेंट नीचे एंटिसिपेटरी बेल में भी अपीयर हुए थे, और इन्फॉर्मेंट हाई कोर्ट में जैसे ही हमने क्रिमिनल रिट फाइल किया, इन्फॉर्मेंट काफ़ी सजग थे इस मामले में, वो हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल होते ही उन्होंने अपना सुओ मोटो अपीयर हो गए। स्टेट अपीयर था, इन्फॉर्मेंट अपीयर थे, हम अपीयर हुए। तीनों की सुनवाई हुई 15, मैं बता दूं, तीनों की सुनवाई हुई 15/3/2024 को। तीनों पार्टीज को, ऑल द पार्टीज हु स्टेक्स वर इन्वॉल्वड इन दिस केस, सभी लोगों को सुना गया, और एट लेंथ बहुत लंबा सुना गया। मुझे याद है ये 2024 की बात है, लगभग आधा घंटा 45 मिनट इस पे बहस हुआ। उस तरफ से भी बहस किया, इस तरफ से भी बहस हुआ। न्यायालय ने इस चीज़ को माना कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ऐसी बात तो नहीं थी, अगर इनके साथ इस तरह का घटना हुआ था, 27 की ये घटना बता रहे हैं, जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं, तो कोई भी आम आदमी अगर किसी के साथ किसी को बंधक बना करके रैंसम मंगवाया जाएगा, तो वो फ्लाइट पकड़ के वापस नहीं जाएगा अहमदाबाद। वो यहाँ सबसे पहले जो उसके पास एफआईआर दर्ज करने का राइट है उसको एक्सरसाइज करेगा। और पता नहीं 2 साल, लगभग 2 साल 3 महीने, 2.5 साल मान के चले, या 2 साल 3 महीने ही मान के चले, उतने समय के बाद आप अचानक जगते हैं, आप जनता दरबार जाते हैं, वहाँ झूठ सच बताते हैं, एक डायरेक्शन ले लेते हैं, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, और फिर जो है ये सारी प्रक्रिया तो सभी के नॉलेज में है। उसके बाद क्या हुआ कि जब 15/3/2024 को हाई कोर्ट ने इस बात को दिया कि भाई इनके पास स्टैच्यूटरी रेमिडी था, इन्होंने कहीं भी 2 साल 3 महीने तक कहीं भी कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इन्होंने कोई भी चीज़ ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं लाया जिससे ये बता सके कि ये कहीं अप्रोच किए थे, एसपी डीएसपी ये सबको अप्रोच किया था, ऐसा कोई भी चीज़ उन्होंने कोर्ट को बताया नहीं। उसके बाद कोर्ट ने सारे मेरिट को मानते हुए कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है जिसको एक क्रिमिनल कलर दिया जा रहा है, और इस वजह से एफआईआर किया गया, इसको मैलिफाइड मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने 15/3/2024 के ऑर्डर से इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया। क्वॉश करने के बाद हुआ क्या कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया, स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल फाइल किया 399 ऑफ 2025। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बोला
हम बस रिटरेट कर रहे हैं जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस, ओनली कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द हाई कोर्ट हैड डिसाइडेड द केस विदाउट इशूइंग नोटिस टू द इन्फॉर्मेंट और टू द स्टेट पिटिशनर। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाके गलत बताया, रेस्पोंडेंट स्टेट ने, कि हम लोगों को नोटिस नहीं मिला, हम लोगों को पता ही नहीं था, नोटिस नहीं मिला, संज्ञान में ही नहीं था कि Yes. इस पे सुनवाई होनी। कि संज्ञान में ही नहीं था हमारे कि इस पे सुनवाई होनी है। जबकि आप देखें इस बात को कि इनफैक्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इनके एफआईआर को क्वॉश किया, सुभाष प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट जिस एफआईआर को क्वॉश किया गया, उस एफआईआर में स्टेट का अपीयरेंस है, AC to GA3 का अपीयरेंस है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाकर के रेस्पोंडेंट अगर ये बोल रहा है कि नहीं हमको तो नोटिस ही नहीं हुआ था, हमको नोटिस करते तब हम अपीयर होते, ये तो गलत सबमिशन है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके इस मैटर को रिमांड बैक करवाया गया। रिमांड बैक जब इस मैटर को करवाया गया तो हम लोगों ने इस चीज़ को जब ये मैटर यहाँ पर आया तो हमने जो है कोर्ट को इस बात को से अवगत कराया कि ऐसी बात नहीं है। हमारा बहस हुआ कोर्ट के समक्ष कि इनका अपीयरेंस रिकॉर्ड करवाया गया था, इनका अपीयरेंस था। इट इज़ जस्ट दैट कि संभवतः ऑर्डर में कभी कभी होता है कि इनका नाम छूट जाता है, ऐसा होता है। अब जैसे हम ही अपना अपीयरेंस नहीं दिए, नाम छूट गया, या टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से नाम छूट जाता है, तो उस वजह से संभवतः इसका नहीं आया। तो कोर्ट ने इनको डायरेक्ट दिया, कोर्ट ने इनको पहले डायरेक्शन दिया कि आपके ऊपर, पहले तो इनको शो कॉज किया, एक स्टेट के वकील को शो कॉज किया गया और इन्फॉर्मेंट के भी वकील को शो कॉज किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के आपने गलत क्यों किया। बाद में न्यायालय को लगा कि इन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं ये गलत हुआ है, तो न्यायालय ने ये किया, एग्जेम्प्ट किया शो कॉज से, और इन लोगों को इन्फॉर्मेंट के, यानी प्राइवेट रेस्पोंडेंट जो इस केस के इन्फॉर्मेंट के वकील थे, उसको डायरेक्शन दिया और स्टेट को डायरेक्शन दिया कि आप एफिडेविट दाखिल करें कि आप लोग थे नहीं थे, क्या था, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। आप गलत किया, आपको सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये गलत नहीं सबमिशन करना था। उसके बाद इन्फॉर्मेंट की तरफ से आज एफिडेविट भी दाखिल किया गया कि नहीं हम लोग थे, हम लोगों को वहाँ पर, हम प्रेजेंट थे जिस समय ये बहस हो रहा था, हम उस समय प्रेजेंट थे। और स्टेट ने भी सबमिशन दिया आज न्यायालय में कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे कंसेंट के बिना, मेरे कंसेंट के बिना सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल किया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह का अपील कोई सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को फाइन क्यों किया गया? देखिए, इसलिए फाइन किया गया क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी स्वयं चले गए सुप्रीम कोर्ट। संभवतः मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ जो भी वकील थे जो इस केस को स्टेट की तरफ से देख रहे थे, उन लोगों से असिस्टेंस प्राप्त नहीं किया। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए ऑर्डर लेकर के, क्या था नहीं था, एक ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी कि हम लोग कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, अगर जाना भी था क्या ग्राउंड लेकर के जाएं, कैसे जाएं। उन लोगों सीधे ऑर्डर लेकर के चले गए और वहां जाकर के इस तरह का सबमिशन कर दिया। जो वकील स्टेट का यहाँ इस केस को कंटेस्ट कर रहा था, उनसे आप ब्रीफिंग लेते ना कि इस केस में कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या विषय था, आप लोगों ने क्या मुद्दा रखा, आप थे कि नहीं थे उस समय जब बहस हो रहा था, ये सारी बात की जानकारी लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को होल्ड किया कि और इनका सबमिशन भी था, स्टेट के वकील की तरफ से ये सबमिशन भी था आज कोर्ट में कि हमसे कंसेंट नहीं लिया गया, हमसे ओपिनियन नहीं लिया गया इस बात का कि किन परिस्थितियों में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। और इस वजह से कोर्ट ने पाया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाया कि ये गलत हुआ, ये न्यायालय को बदनाम करने वाली बात हुई, वहाँ गुमराह करने वाली बात हुई, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बदनाम करने वाली बात हुई है। और इस वजह से, उनकी इस गलती की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपए का फाइन लगाया गया। ये कौन कौन से अधिकारी? रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 5 है। अभी ये ओरल अभी ऑर्डर दिखाया है, ऑर्डर इज येट टू बी अपलोडेड, बट स्टिल टू द एक्सटेंट आई हैव हर्ड इन द कोर्ट, इट इज सुपरिटेंडेंट SSP पटना, DSP दानापुर पटना और स्टेशन हाउस ऑफिसर बीटा पुलिस स्टेशन पे लगाया गया है। तो मतलब इतना स्पष्ट हो गया कि धोखाधड़ी, जालसाजी और जो एलिगेंस लगाए गए थे वो सत्य नहीं पाए गए। हाँ, सुभाष यादव एकदम FIR 2024 में ही क्वॉश कर दिया गया इनका, ये तो उसी समय क्वॉश कर दिया गया, 24 में ही क्वॉश कर दिया गया था FIR। पूरे मामले को मदीप जी देख रहे थे और देखिए बड़ी जीत, सुभाष यादव पे जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए थे उसे बेबुनियाद बताया गया और साथ ही साथ देखिए कई प्रशासनिक अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।